जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे। आज का आखिरी दिन आप लोगों के पास में बचा हुआ है अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराने के लिए। जिन जिन लोगों को डिस्काउंट प्राइस के ऊपर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराने हैं, विवाह नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, या नौकरी में परेशानी आ रही है, या नौकरी स्विच करनी है, ग्रह किस प्रकार से जीवन के अंदर बदलाव कर रहे हैं ये जानना है, तो नीचे लिखे हुए नंबर के ऊपर 9634566899 इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डिस्काउंट प्राइस में अपने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। इसके बाद में जनवरी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लिए हैं, तो जल्दी से आइए और जल्दी से अपने अनुभव को वैदिक के साथ जोड़ करके देखिए कि आपके जीवन में क्या बोलता है। धन्यवाद। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 16 तारीख कल एक ऐसी तारीख है जिसको मिस मत करिएगा। और केवल कल की तारीख नहीं, 16 मार्च की तारीख और 19 दिसंबर की तारीख। जी हाँ, 2-3 दिन के बाद में जो आने वाला है 19 दिसंबर की तारीख और 16 मार्च की तारीख एक ऐसी तारीख है जिन दो तारीखों को बिल्कुल भी अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो आप अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि ये तारीखें सब कुछ बदलने वाली हैं। ये तारीखें इतिहास बदलने वाली हैं। इन तारीखों के ऊपर वो घटनाएं घटित होंगी जिसके बारे में आज तक लोगों ने चर्चा नहीं करी। लोगों के पास में इतना दिमाग या फिर इतना ये कहिए कि शक्ति ही नहीं थी कि वो इस बारे में चर्चा कर पाए, और अब ये जीवन को पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई देंगी। तो इन 2 तारीखों को ऐसा क्या खास होने वाला है, आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो नजर बना करके रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक बात अत्यंत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को वो अनुभव कराने वाली है जिसका अनुभव अभी तक हम लोगों ने प्राप्त ही नहीं किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी समझ पाए कि इतनी बड़ी घटना जो घटित होने वाली है और हम लोग अभी तक केवल सोए हुए बैठे हुए हैं। क्या हम लोग अभी तक जागे नहीं हैं? हम लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, और आगे पता कैसे किया जाएगा, इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन गया है। तो हमारे सामने 19 दिसंबर लगातार हर जगह के ऊपर चर्चा हो रही है, एलियन आएंगे, एलियन आएंगे। ऐसा हो गया है जैसे कि करण अर्जुन फिल्म के अंदर की बोला जाता था कि मेरे बेटे आएंगे, तो वही हो गया है कि एलियन आएंगे। ये हर जगह के ऊपर उठने वाली आवाज़ एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रही है, और इस बदलाव की गूंज कहीं ना कहीं तक हमारे साइंटिस्टों तक भी पहुंच गई है। आप लोगों ने अभी थोड़े समय पहले एक 3i एटलस का नाम सुना होगा, जो कहा जा रहा है कि हमारी इस आकाश गंगा से रिलेट ही नहीं कर रहा, या हमारे इस जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल से रिलेट नहीं कर रहा है, वो कहीं बाहर की चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना तो साइंटिस्टों के पास में है, ना ही किसी प्रकार की कोई पिक्चर उन लोगों के पास में है, ना ही वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से वो चीज़ इतनी तेज़ी से चल रही है, और बार बार जो रिपोर्ट्स आई जा रही हैं उन रिपोर्ट्सों को बदला जा रहा है या उन रिपोर्ट्स को छुपाया जा रहा है। तो क्या हकीकत में कुछ ऐसा चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर जिसको आप और हम लोगों से छुपाया जा रहा है, और ये बैकग्राउंड में घटित होने वाली घटना हम लोगों को केवल एक चेतावनी के रूप में ये दिखाती है कि अब इसका असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि 19 दिसंबर वो तारीख रहने वाली है जिसमें सबसे पहले इस 3i एटलस के राज खुलते हुए नजर आएंगे। कैसे बताऊंगा, पहले जिक्र करते हैं 16 मार्च के लिए। 16 मार्च थोड़ी सी दूर ही है, लेकिन 16 मार्च जैसे जैसे हमारे पास में आएगा आपकी सोच के ऊपर से पर्दा हटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि विश्व को बदल देगी ये तारीख। और सबसे बड़ी बात, जो 3i एटलस सूर्य के पीछे छुपा हुआ था,
ये जुपिटर के उतने उस जगह के ऊपर उस रेडियस के अंदर चला जाएगा जिसको हिल रेडियस कहा जाता है। हिल रेडियस के बारे में मैं साइंस का कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जानकारी कभी कभी जो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव होती है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, इसीलिए आज ये वीडियो आप लोगों के सामने आया है। तो हिल रेडियस वो रेडियस होता है जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और गुरु का जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण एक अलग होता है, क्योंकि इस जगह के ऊपर जो हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो प्लैनेट पहुंचते हैं, वो उस मोमेंटम में आ जाते हैं कि वो जुपिटर के अक्ष में घूमे, अन्यथा सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींच लेगा और वो जुपिटर के इर्द गिर्द नहीं घूम पाएंगे। तो ये वो जगह है जहां पर 3i एटलस पहुंचेगा। थोड़े समय पहले इसने सूर्य के पीछे छुप गया था और वहां से इसने अपना पाथ चेंज किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया। होवर्ड के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में चर्चा करी है और उन्होंने ये बात बोला है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, इसलिए बता रहा हूं कि होवर्ड के साइंटिस्ट ने ये बात बोली है कि उसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन नोटिस किया गया है 3i एटलस के अंदर, जो जब संभावित होता है या तो उसमें कोई इंजन हो या फिर अन्य कोई सोर्स पावर का हो जिसके कारण से वो अपनी डायरेक्शंस को बदल पाए। और यही कारण है कि वो अपना पाथ चेंज कर करके जुपिटर के उस एक्सिस पर पहुंच रहा है जहां पे हिल रेडियस कहा जा रहा है। मतलब नासा, रशिया के स्पेस साइंस जितने भी अपने अपने उपग्रह भेज रहे हैं उस एरिया में, ये उस जगह के ऊपर पहुंच चुका होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि जब हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी तो उस उत्पत्ति के बाद में सबसे पहला ग्रह जुपिटर ही था। पृथ्वी बहुत बाद में बनी है, बाकी सारे ग्रह भी बहुत बाद में बने, और यही कारण है कि हो सकता है कि जो 3i एटलस के अंदर है उनके पास में इंफॉर्मेशन ही ना हो पृथ्वी के लिए, उनके पास इंफॉर्मेशन हो केवल इस बड़े ग्रह की। इसी कारण से ये उस रेडियस के अंदर आ रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो नॉन ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन इन्होंने किया है उसके कारण से होने वाला बदलाव इनको एक असामान्य बना देता है। इसके बाद में अगर थोड़ा सा हम करीब आते हैं और आज की तारीख से आगे बढ़ते हैं तो 19 दिसंबर ये एक ऐसी तारीख है जो कि 3i एटलस पृथ्वी के ऊपर से गुजरेगा। ऊपर से मतलब ये नहीं कि बहुत पास से गुजरेगा, लेकिन वो उस रेडियस से गुजरेगा, उतने करीब से गुजरेगा कि जो हमारे टेलीस्कोप है, जो हमारी सैटेलाइट्स है, जो कैमराज हैं, हम इसकी स्पष्ट फोटो ले पाएंगे। और इसकी स्पष्ट फोटो ले जाने से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये है क्या हमारा अनुमान सही है, क्या हम अभी तक जो सोच रहे हैं वो गलत है। और अगर बाय चांस किसी भी तरीके से क्लियर हो गया कि ये 3i एटलस एक एलियन शिप है, एक यूएफओ है, तो इस समय के ऊपर दुनिया के अंदर खुलने वाले बड़े राजों पे से पर्दा हट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें क्लियरली हम लोगों के सामने आने लग जाएंगी और हम लोगों को स्पष्ट होएगा कि हकीकत में हम लोगों के अलावा भी जीवन इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। तो 19 दिसंबर की ये तारीख और 16 मार्च की ये तारीख बहुत गहरे छुपे हुए अनदेखे राज पे से पहलू पर्दा उठाने वाली है। और उस पर्दे के उठने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को क्लैरिफाई भी होने वाली है। तो तैयार रहिएगा, नज़र बना करके रखिएगा, रिपोर्ट सर्च करिएगा। मीडिया कुछ नहीं दिखाएगा, खुद खोजना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि किस प्रकार से चीज़ें बदलाव ले रही हैं। तो 19 दिसंबर और 16 मार्च बिल्कुल भी इन 2 तारीखों को मिस मत करना, क्योंकि ये वो तारीखें होंगी जो आप लोगों को कई गहरे राज से पर्दा उठाएंगी ही उठाएंगी। उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी जो ना ही वैदिक पर आधारित थी, ना ही किसी अन्य चीज़ पर, केवल और केवल सोर्स और केवल रिपोर्ट्स पर आधारित थी, ये आप लोगों को पसंद आई होगी। कभी कभी इस प्रकार के वीडियो लाना मुझे भी अच्छा लगता है, जो रहस्य और गूढ़ चीज़ों से, छुपी हुई चीज़ों के ऊपर जिक्र करते हैं। तो आप लोगों को भी उम्मीद करूंगा पसंद आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन तारीखों के ऊपर थोड़ी सी खोजबीन करें, अपने हाथ चलाएं और खोज करके निकालें कि क्या हकीकत में कोई परजीवी इस पृथ्वी के ऊपर नज़र बना रहे हैं या फिर ये कुछ और है जो बड़ा होने वाले की अंदेशा हम लोगों को दे रहा है। तो इजाज़त लूँगा आज आप सभी लोगों से, अपनी वाणी को विराम देते हुए इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।